हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आप समझ ही गए होंगे मेरे डिस्क्रिप्शन देखे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। तो आज हम बात करते हैं डॉक्टर मौमिता मैम के केस पर। तो आप सब जानते हैं जैसे कि उनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे बोल के बार बार ये उनको जताना नहीं चाहती हूँ कि फैमिली को नहीं दुख पहुंचे, ताकि हम ये बार बार नहीं बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। आप सबको तो जैसे कि पता ही है, पर आज उनको जस्टिस मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने कहा है, आपने सुना है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ तो गई लेकिन बची कहाँ? कहीं भी नहीं। केस को इतनी आसानी से दबाया जा रहा है, उनके पेरेंट्स तक को नहीं बताया कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है। बोल दिया है कि तुम्हारी बेटी ने सुसाइड किया है। सीरियसली कोई ऐसे बोल सकता है जिसकी बेटी के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है? बोल दिया गया है कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है, और उसके बाद भी 3 घंटे बाद तक उनके पेरेंट्स को देखने नहीं दिया। और देखने दिया तो सिर्फ वो भी एक फोटो क्लिक करने दिया, वो भी इस हाल में कि डॉक्टर्स को इतनी भी शर्म नहीं आई कि उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया जाए। उनके पेरेंट्स उनको देखा है ऐसे, तो क्या ही उनके दिमाग पे गया होगा। लिटरली आई हैव गॉट गूज बम्स। इस टाइम मुझे बहुत गूज बम्स आ रहे हैं सोचते हुए भी कि क्या जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। हालांकि ये चीज इंडिपेंडेंस डे पर ही हुई है। किस बात का इंडिपेंडेंस डे? जब हमारी लड़कियां ही सुरक्षित नहीं है, हमारी खुद की लड़कियां सुरक्षित नहीं है इंडिपेंडेंस डे पे, तो हम किस चीज का मनाएं? किस चीज का 15 अगस्त मनाएं? मैंने आज तक कोई स्टोरी नहीं लगाई। हाँ, इस बार मैंने बिल्कुल भी स्टोरी नहीं लगाई हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि जब लड़कियां ही सुरक्षित नहीं है तो किस बात का इंडिपेंडेंस डे मनाए हम? ये सब देखने के बाद मेरी कजन का नंबर आ गया था लखनऊ में, लेकिन उसका एडमिशन नहीं कराया घर वालों ने, क्योंकि ये सब देखने के बाद हम अपनी बेटी को बाहर नहीं भेज सकते। और जब हमारी बेटी सेफ नहीं है तो बाहर जाके क्या पढ़ेंगी? पढ़ लिख कर कुछ बनती हैं, फिर उनके साथ ये सब हो जाता है। हम बस यही चाहते हैं कि मैम को इंसाफ मिले ज्यादा से ज्यादा। एक डॉक्टर को रेप कर कितनी बेरहमी से मारा गया है। शर्म आनी चाहिए सच में, जिस इंसान ने ये कुछ किया है। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द बस उनको इंसाफ मिले, कुछ भी करके उनके पेरेंट्स को इंसाफ मिले। कितना नीट क्लियर करके, पढ़ के, एग्जाम पास करके वो कहीं जाके अपनी सक्सेस तक पहुंची थी, और उनके साथ ये सब कर दिया। ये ऊपर का लिखा तो नहीं होता है, कहते हैं कि भगवान ने सब कुछ लिखा हुआ होता है पहले से। नहीं, भगवान ने कहाँ लिख दिया? अगर भगवान होता तो वो बचती ना। डॉक्टर तो खुद भगवान का रूप होते हैं, बताइए वो कहाँ से बची? दिल दहला देने वाला केस है ये। लिटरली आई गॉट गूज बम्स राइट नाउ। उनके बारे में बात करते हुए भी मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। और उनके साथ वो सब गुजरा है, तो वो किस हालात से गुजरी होंगी आप खुद सोच सकते हो, किस हालात से गुजरी होंगी। मैं चाहती हूँ बस जल्द से जल्द उनको इंसाफ मिले, जस्टिस मिले। जितने भी लोग खड़े हुए हैं मैं उनके साथ हूँ, मैं भी उनके लिए काफी लड़ूंगी, जस्टिस मांगूंगी उनके लिए भी। और आप सब मेरा साथ देना इस केस में। और मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली थी, मेरी वीडियो डिलीट कर दी गई है। आई डोंट नो व्हाई। ऐसा क्या है, कौन लोग हैं जो इस केस को छुपाना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ बस जल्द से जल्द उनको इंसाफ मिले, उनके पेरेंट्स को इंसाफ मिले। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये वीडियो डिलीट नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। हम लोग कभी बीमार हो जाते हैं, रात को इमरजेंसी में भागना पड़ता है डॉक्टर के यहाँ, लेकिन इमरजेंसी वाले डॉक्टर के साथ क्या हो रहा है आप देखिए। 3 बजे जहाँ हम लोग सो रहे हैं, अच्छे से सो रहे हैं घर पे खा के, उनके साथ वहां पे इतना केस हो गया है जिसकी हम सोच भी नहीं सकते। सॉरी एवरीवन, मैं इससे ज्यादा नहीं कह पाऊंगी। मैं बस इतना ही बोल पाऊंगी कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए। और अब तक जितने भी केसेस हुए हैं, कहीं जाकर 1-2 साल में ये केस निपटे हैं। मैं चाहती हूँ इस बार जल्द से जल्द निपट जाए। जो इंसान अपनी जॉब की प्लेस पर ही सेफ नहीं है, तो हम कहाँ से जाएं जॉब करने के लिए, बताइए। लड़कियां उस टाइम आजाद होंगी जिस टाइम रात में वो अपने घर से बाहर अकेले घूम रही हो। उस टाइम हम इंडिपेंडेंस डे मनाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस टाइम हमारा इंडिपेंडेंस डे का मतलब कोई नहीं है, सिर्फ लड़के ही आजाद रह सकते हैं। क्या हम लड़कियों को आजाद रहने का मतलब नहीं है? दुनिया सो रही है और डॉक्टर के साथ क्या से क्या हो गया। अब हमारे पेरेंट्स भी हमें बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाने दे रहे हैं। ये सब देखने के बाद हमने भी नंबर लाया, हमने भी इतनी मेहनत की बाहर जाने के लिए, लेकिन अब हमारे पेरेंट्स हमें जाने नहीं दे रहे हैं। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि नहीं, तुम बाहर सेफ नहीं हो। तो हम कहाँ जाएं? हम लड़के क्या करें? आप बताइए हमें। प्लीज हमें इंसाफ दिलाइए, मैम को इंसाफ दिलाइए। मैं उनके साथ हूँ हमेशा, और अभी भी खड़ी हूँ उनके जस्टिस के लिए। लड़ती रहूंगी जब तक लड़ती रहूंगी। कितनी बार वीडियो डिलीट होगी मैं देखूंगी, कितनी बार वीडियो डिलीट कर पाओगे आप लोग। मैं हमेशा ऐसी ही वीडियो बनाती रहूंगी उनके लिए, और जब तक उनको जस्टिस नहीं मिलेगा मैं उनके लिए लड़ती रहूंगी। थैंक यू।